कन्हैयालाल जी, अपने बारे में संक्षिप्त में परिचय दीजिएगा। मैं कन्हैयालाल गुप्ता भारतीय जनता पार्टी का निवर्तमान जिलाध्यक्ष हूँ। वर्तमान में मैं रेहड़ी पटरी व्यवसाय प्रकोष्ठ का प्रदेश का सह संयोजक हूँ, स्टेट कमेटी का मेंबर हूँ। कन्हैयालाल गुप्ता जी, शिवा राठौर को तीखे सवालों के लिए जाना जाता है और एक आपसे सवाल मैं ये करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को जो विपक्षी पार्टियां हैं, जिनमें कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, चाक चौमत तरीके से 2022 के चुनाव को लेके मुस्तैदी कर रखी है। सपा कहती है सुनामी आएगी, कांग्रेस भी कहती है, बीएसपी भी कहती है कि भाजपा जुमलेबाजों की पार्टी है। ऐसे में आप किस तरीके से, किस बिना पर इस चक्रव्यूह से निकलकर दोबारा पुनः यूपी में रिपीट कर पाएंगे? टेल मी राइट नाउ कन्हैया जी। देखिए, प्रदेश की माननीय योगी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो देश के गरीबों की सरकार है, प्रदेश के गरीबों की सरकार है। मोदी जी का भी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा योगदान रहा है। सेंट्रल और स्टेट की दोनों सरकारें, डबल इंजन की सरकारों ने प्रदेश का चौमुखी विकास किया है। जहां तक विपक्षी दलों की बात है, विपक्षी दल हम लोगों को जुमलेबाज बताते हैं, लेकिन देश की आजादी के बाद से आज तक जो भी सरकारें रहीं, उनके पास अपनी सरकारों के द्वारा किए गए कार्य गिनाने के लिए कुछ नहीं है। हमारी सरकारों ने जो काम किया, हमारी सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में जो काम किया है, जनता उन्हें अच्छे से जानती है और जनता उनको समझ भी चुकी है। जनता के लिए हित में किए गए कार्य योगी जी के हमारी सरकार को पुनः बनाने में काम आएंगे। भारतीय जनता पार्टी पुनः उत्तर प्रदेश में 300 से अधिक सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाने जा रही है। जहां तक विपक्षियों की बात है, उनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं, तो वो अपनी ढपली पीट रहे हैं और अपना राग अलाप रहे हैं। उनके राग में जनता आने वाली नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है कि योगी जी का कुशल नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का कुशल संगठन, दोनों मिलकर इस रणनीति के साथ इस चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर हम लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इसको अपना प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर लड़ रहा है। प्रदेश में हमारी निश्चित रूप से सरकार बनेगी। और एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है और 40 में भी कुछ ना कुछ हमारा है। इस नाते से हमारी सरकार बनेगी। कन्हैयालाल गुप्ता जी, मुझे तो ये लग रहा है कि मैं आपको ज्ञानवर्धन करा दूं। एक बार मोहतरमा मायावती, बसपा सुप्रीमो, जब 200 प्लस आई तो उन्हें लगा कि अहम ब्रह्मास्मि। हस्र वो हुआ कि अखिलेश यादव पावर में आए। सुनते जाइएगा जनाब, उसके बाद सवाल का जवाब दीजिए। जब अखिलेश यादव 224 पे पहुंचे तो उन्हें लगा कि अहम ब्रह्मास्मि। हस्र क्या हुआ कि वो 40-50 पे सिमट गए। और जब आप बम्पर उस पे आए, आपने तो अखिलेश जी को भी पीछे कर दिया, आप 300-325 आ गए। ठीक, अब आपको लग रहा अहम ब्रह्मास्मि। कहीं ऐसा तो नहीं? सवाल सुनिए कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता है, ये उत्तर प्रदेश की जनता है। और 3 बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार का हमने आपको अनुभव दिया। यदि विकास के बिना पर चुनाव जीते जाते तो अखिलेश यादव ने, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, अखिलेश यादव ने मेट्रो चलाई, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बनवाए, लैपटॉप बंटवाए, कन्या विद्याधन दिए, लेकिन नतीजा उनका टाटा फिस रहा। कहीं ऐसा तो नहीं? अगला नंबर आपका है, आप जवाब दीजिए। देखिए, आपने बिल्कुल सही बातें कही हैं। मैं आपकी बात को सुरोधार करते हुए अपनी बात को कहता हूं कि आपने कहा उन्होंने अपने को अहम ब्रह्मास्मि समझा। हमारा संगठन और हमारी सरकार कतई अहंकार में नहीं है और अपने को ब्रह्मास्मि नहीं समझ रहे। हम जनता के बीच से हैं, जनता के ही लोगों के बीच से हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम किया है और आगे भी अपने काम के आधार पर ही हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। उनकी सरकारों ने विकास कार्य किए होंगे,
मैं मान लेता हूं कि आप किए होंगे, आपने गिनाया, लेकिन मैं ये भी बता दूं कि उनके विकास कार्य प्रदेश के लिए काफी नहीं थे और जनता में जो विश्वास सरकारों के प्रति होना चाहिए वो उनको विश्वास भी अर्जित नहीं था। तीसरी बात जो सबसे बड़ी अहम है, विकास कार्यों के साथ साथ जनता अपने को महफूज भी चाहती है। जंगल राज कायम था, जमीनों पर अवैध कब्जे, पकड़, अपहरण, ये इस तरीके से जनता त्राही त्राही कर रही थी और आज जनता अपने को महफूज महसूस कर रही है। ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सर सवाल ले लीजिए, आप फिरोजाबाद से बिलोंग करते हैं, इस फिरोजाबाद का पानी कैसा था आपसे अच्छे कोई नहीं जानता, क्योंकि आप फिरोजाबाद में रह रहे हैं, आप फिरोजाबाद के वोटर, फिरोजाबाद से कार्यकर्ता हैं। फिरोजाबाद में अगर कोई मीठा पानी देने वाला है जेड़ा झाल का, तो बताइए वो किसने दिया है? देखिए, जेड़ा झाल की जो परियोजना है किसने दिया? सरकार की, हमारी सरकार ने दिया। जेड़ा झाल की परियोजना आपकी है? हमारी सरकार ने दिया। तो फिर आप ये भी कहोगे लायन सफारी आपने बनवाया? हमारी सरकार। फिर तो आप ये भी कहोगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे आपने बनवाया? लायन सफारी आप ही ने बनवाया? लायन सफारी निश्चित रूप से उनने बनवाई, तभी तो वहां शेर मर रहे हैं और उधार में फिर शेर आ रहे हैं। गुप्ता जी आप तो बिल्कुल, अब हम ये समझे कि जो सपा वाले लोग कहते हैं कि मेरे कार्यों का आप फीता काट रहे हो, ये तो आपके वक्तव्य से ये साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्या जेड़ा झाल परियोजना भारतीय जनता पार्टी की है? ये सरकारें योजना बनाती हैं, जो सरकारें अपने कार्यकाल में योजना पूरी नहीं कर पाती, आगामी सरकार अगर उनको पूरा करती है तो श्रेय भी उसी सरकार आप ये नहीं कह सकते हो कि पिछली सरकार ने काम नहीं किया, ये श्रेय भी उसी को मिलता है। लेकिन आप ये भी देखिए कि उन्होंने केवल योजना दी, लेकिन योजना को साकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही किया गया। तीसरी बात, प्रदेश का नेतृत्व तो अपनी जनता के लिए काम कर रहा है, लेकिन देश का यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारी केंद्र की सरकार ने हर घर पानी की योजना को जो लागू किया, आज आप देखिए पूरे प्रदेश में, क्या पूरे देश में ही हर घर पेयजल योजना पहुंचाई जा रही है। ठीक है, हमारी सरकार ने योजना लाई है, लागू भी की है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि हमारी इस सरकार में 100% सब जगह पहुंच जाएगी। लेकिन हम अपनी इस सरकार के कार्यकाल में, केंद्र की सरकार के कार्यकाल में, ये हम आपके चैनल के माध्यम से दावा कर रहे हैं, 70 से 80% भी हम इस कार्य को पूरा करेंगे। कन्हैयालाल गुप्ता जी, एक सवाल है, शिवा राठौर को तीखे सवाल के लिए जाना जाता है कि जी। उत्तर प्रदेश में जो पार्टियां जो टिकट बांटती हैं, आप संगठन में रहे हैं, आप जिला अध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, आप मुझे ये बताइएगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, उत्तर प्रदेश में जो टिकटें दी जाती हैं वो जातिगत आंकड़ों पर दी जाती हैं। आपकी पार्टी ने भी, चाहे वो जसराना हो और चाहे वो टूंडला हो, चाहे वो कहीं की भी टिकट हो, जातिगत आंकड़ों से टिकटें दी हैं। आप मुझे ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने फिरोजाबाद में जो टिकट का जो वितरण करती है उसके मानक क्या है? टेल मी राइट नाउ मिस्टर कन्हैयालाल। मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि जाति के आंकड़े के आधार पर ही टिकटों का वितरण किया जाता है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं। कभी भी मैंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा नहीं, कभी मन में अपने में भेद नहीं लाया। मैं संगठन का समर्पित सिपाही रहा हूं। मैं चैनल के माध्यम से आप बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पार्टी को फिरोजाबाद में भी इस पर विचार करना चाहिए, लेकिन अगर पार्टी नहीं करती है फिर भी मैं बिल्कुल चैनल से स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपके माध्यम से, एक समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूं, समर्थक रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं जीऊंगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए ही मरूंगा। पार्टी किसको टिकट देगी ये हमारे लिए अहम प्रश्न नहीं है। हमारे लिए अहम प्रश्न है कि पार्टी जिसको भी कमल का फूल दे देगी वो हमारा प्रत्याशी होगा, कमल का फूल ही हमारा प्रत्याशी। सर, आपकी पार्टी फैसला तो लेती है कन्हैयालाल जी, लेकिन तब लेती है जब वो घिर जाती है। सुनिए, सवाल लीजिए, आपकी पार्टी केंद्र में है, रूलिंग में, किसानों ने धरना दिया, आपकी पार्टी के लोगों ने, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने आंदोलन जीवी कहा और उन्होंने सबके समक्ष माफी मांगते हुए बिल वापस लिया। गौर से सुनिए सवाल को, अगर बिल सही था तो क्या विपक्ष के प्रभाव में या आड़तियों के प्रभाव में या तुच्छ लोगों के प्रभाव में आपने, या फिर 5 राज्यों के चुनाव में, उपचुनाव में आपकी हार की वजह से, आप जो 5 राज्यों में असेंबली इलेक्शन आ रहे उनके डर की वजह से आपने बिल वापस लिया, और या फिर बिल सही था तो वापस क्यों लिया और सही नहीं था तो लागू क्यों किया? टेल मी राइट नाउ मिस्टर कन्हैयालाल गुप्ता। देखिए, हमारी दोनों सरकारें
सदैव जनता के हित में काम किए हैं। यहाँ भी उन्होंने किसानों के हित में बिल लाए, किसानों को बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन किसानों की कुछ यूनियन है जो बाहरी पैसे से पल रही थी, बाहरी पैसे से शहर में देश में उपद्रव मचा रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत प्रयास किए इनको समझाने के लिए, और हम कोई अच्छी चीज लाए तो समझा भी रहे थे और समझाया भी, लेकिन एक लंबे समय तक देखा कि आंदोलन देश में अपना रूप लिए हुए है, जिससे देश में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आम जनता को भी महसूस हो रही हैं। तो एक किसानों के इस आंदोलन की वजह से पूरे देश को नहीं झोंका जा सकता, पूरे देश की जनता को परेशानी में नहीं अटकाया जा सकता। प्रधानमंत्री जी ये तो फैसला पहले लेना चाहिए था सर। प्रधानमंत्री जी ने ये 1 साल बाद लिया, जब आप चुनाव मोड़ पे आ गया, जब आपको लगी कि आप हार जाएंगे। चुनाव से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का पूर्व का इतिहास भी आपको मालूम है। इसी प्रदेश में 3 बार सरकारें हमने बनाई है और 3 बार सरकारें अपने हाथों से बिगाड़ दी है। कभी मायावती के रहमो करम पर नहीं, मायावती का रहमो करम का, मायावती जी हमारे रहमो करम पर, मायावती जी हमारे रहमो करम पर। और उसके दिन उस बात के बाद आप देखिए आज मायावती जी कहाँ है? हाथी सब जंगल में भाग चुके हैं, साइकिल पंचर खड़ी है, कांग्रेस का पंजा गिरा हुआ है, कुछ किसी के पास है ही नहीं। जो हमारे पास है वो किसी के पास है नहीं। और मैंने स्पष्ट किया था अभी कुछ क्षण पहले, 100 में 60 हमारा है, 40 में भी बंटवारा है, और जो बंटवारा है उसमें भी कुछ ना कुछ हमारा है। आप देखना इस प्रदेश में हम 51% से ज्यादा मत लेकर के एक बम्पर मेजोरिटी के साथ पुनः प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने। सर ये तो आप 2 बार बोल चुके, एक सवाल ले लीजिएगा। लखीमपुर में किसानों को गाड़ी से रौंदा गया, ऐसा ब्रिटिश हुकूमत में भी नहीं हुआ। कल SIT की रिपोर्ट में आपकी सरकार की SIT ने यह कहा कि ये एक सुनियोजित था। आपकी सरकार की SIT की रिपोर्ट के बिना पर आपकी सरकार में राज्य गृह मंत्री, ठीक, अब आप उन्हें बचाते हैं। अगर अब आप उन्हें बचाते हैं तो जनता हाथ से जाती है, और उन्हें नहीं बचाते हैं तो ब्राह्मण हाथ से जाता है। अब जनाब दीजिए जवाब। कन्हैया लाल गुप्ता जी, आप जनता को देखेंगे या मंत्री जी को बताएंगे, बचाएंगे? भारतीय जनता पार्टी की स्वच्छ छवि की सरकार, ईमानदार सरकार, अच्छी सोच वाली सरकार। अगर हमारी पार्टी में हमारा ही कोई कार्यकर्ता या प्रतिनिधि कोई गलत काम करता है या गलत काम उस पर सिद्ध होता है तो आप ये तय मानिए, हो गया सिद्ध, आप ये तय मानिए, सिद्ध हो गया। आप तय मानिए कि हमारा जो नेतृत्व है, नेतृत्व बख्शने वाला नहीं है। ऐसा अन्य सरकारों में होता रहा। हमारी प्रधानमंत्री जी ने देश से माफी मांगी है सर, मैं आपको रिमाइंडर दे दूं। देखिए, क्या आप अजय मिश्रा टहनी को आप इस्तीफा दिलवाएंगे? देखिए, प्रधानमंत्री निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं। अगर सिद्ध होगा तो कार्रवाई होगी, मैं आश्वस्त हूं। फिर ब्राह्मणों का क्या हुआ? ब्राह्मण वोट तो गया आपके यहाँ से? नहीं, ब्राह्मण हमेशा भाजपा के साथ रहा है और है, व्यापारी भाजपा के साथ रहा है और है। और आज तो पहले भी बिकरू कांड को लेके ब्राह्मण आपसे नाराज था सर, दूसरा कांड ये हो गया है। तो देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं मेरे मित्र कि ये सारी चीजें जातिगत जो हम लोग बनाते हैं ना, जनता अब जाति को नहीं देख रही, जनता अब देश को देख रही है, जनता प्रदेश को देख रही है, जनता देश और प्रदेश में हो रहे चौमुखी विकास को देख रही है। जनता बहुत इन चीजों में उलझ चुकी। देश की आजादी के बाद से हमने भी बचपन से लेकर जवानी तक ये नारा सुना, गरीब गरीब गरीब। गरीबी नहीं हटी, गरीब तो जरूर हट गए। सर आपके फिरोजाबाद में भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो घोटालों में शामिल हैं, मेरे पास आरोप पत्र हैं, ठीक है? आप कहेंगे तो मैं कोर्ट में सबमिट कर दूंगा, आप कहेंगे तो मैं कलेक्टर को, SP को दिखा दूंगा, ठीक है? और आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। देखिए, हमारी सरकार में मैंने अभी क्या कहा, उत्तर प्रदेश की पूरे की कहा, अगर फिरोजाबाद में भी हुआ होगा तो आप ये निश्चित मानिए बख्शे नहीं जाएंगे लोग। ये योगी जी की सरकार है, भ्रष्टाचारी किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे, मैं आश्वस्त हूं। कन्हैया लाल गुप्ता जी, आपने अपने अमूल्य समय में से जो समय दिया है, मैं इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और शिवा राठौर को माफ़ी चाहूँगा कि जो तीखे सवालों के आपने जवाब दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माय डियर ब्रो मिस्टर कन्हैया लाल गुप्ता ने बड़े शालीनता के साथ ये मज़े हुए और संघ के पुराने खिलाड़ी हैं, तो जायज़ सी बात है कि बागपटुता में भी ये माहिर हैं। और मैं ये कहूँगा कि इनका जो इंटरव्यू है मिस्टर कन्हैया लाल की जुबानी जन जन की जुबानी हो जाए, इतना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। सर जय हिंद, नमस्कार।